नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, बात करते हैं नोबेल अवार्ड 2024 की, चूंकि ये एवरी ईयर दी जाते हैं अवार्ड या एनुअली देने वाले अवार्ड है और हमें लगा था कभी ये शायद रोके भी नहीं गए। यहाँ तक कितनी बड़ी कोविड जैसी महामारी आ गई फिर भी इनमें ड्रॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। आप सोचिए 1901 से दिए जा रहे हैं और तब से लेकर के अब तक कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि नोबेल अवार्ड विश्व के सबसे बड़े अवार्डों में आते हैं। प्राइज मनी के आधार पर बहुत ज्यादा प्राइज मनी है इसमें, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो उसमें अगर 2-3 लोग होंगे तो प्राइज मनी क्या होगा, वो दोनों 2-3 लोगों में शेयर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी जो कि फिक्स है 6 क्षेत्र हैं, 6 फील्ड हैं, इन्हीं 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। चूंकि चूंकि हमेशा एक नियम है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही इनका अनाउंसमेंट हो जाता है और ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर की भी स्टोरी है, बट उतनी स्टोरी हम आपको अभी सुनाने के मूड में नहीं है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं की यादगार में है ये, और 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पूर्ण जो तिथि है उसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो ये अभी तो अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं, लेकिन आप इसको देखेंगे तो 10 दिसंबर को ये सब लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन प्लेसों पे इनको बुलाते हैं। एक प्लेस का नाम है स्टॉकहोम और दूसरे प्लेस का नाम है ओस्लो। तो मतलब कहने का क्या है कि पूछेगा क्वेश्चन कि नोबेल अवार्ड जो है वो कितने विषयों में दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हम कर लेंगे 6 विषय। और 6 विषय कौन है वो कॉन्टिन्यूअस अभी आते जाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि हर क्षेत्र में एक ही एक व्यक्ति हो, मैक्सिमम 3-4 बार तो कभी नहीं दिए गए, या जहां तक मेरी जानकारी है शायद तो 3-2-1, 3-2 कई एनजीओ हो सकते हैं, कोई संस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार कोई पर्सनालिटी ही हो, कोई संस्था, कोई फर्म, कुछ भी हो सकता है जिसने भी मानव के कल्याण के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा बेहतर उदाहरण दिया हो जैसा उससे पहले कभी ना हुआ हो। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसा एनजीओ जो ऐसा काम करता हो जिससे मानव समाज का बहुत बेहतर भला हो, ऐसे लोगों को ही नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। देखते हैं, ऐसा नहीं इसमें इंडिया से भी लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया से नहीं, लेकिन हर साल इंडिया से नहीं होता, कभी कभी 10-10 साल का गैप होता, नहीं होता। अब अगर आप देखेंगे तो कैलाश सत्यार्थी 2014 के बाद अभी तक 10 साल हो गए, किसी को, किसी भारतीय को नहीं मिला अवार्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे 6 क्षेत्र हैं। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। इसमें से जो 5 अवार्ड हैं, इसमें से एक अगर आप पीस का छोड़ दीजिए, पीस का ये दिया जाता है ओस्लो से। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, और बाकी सारे जो अवार्ड है ये स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। स्टॉकहोम ये स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आ चुका है कि इनमें से जो पीस का अवार्ड है वो किस सिटी से दिया जाता है। थोड़ा डीप में आ गया, नहीं पढ़ा, नहीं पता तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बेकार हो गया। अगर पढ़ा है, पता है, तब तो सिलेक्शन होना ही होना है, किसी ना किसी का तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि होता ही नहीं है, होता है ना। तो ये अच्छी बात है, किसी का होता है। वो अलग बात है कि आपका नहीं होता, हमारा नहीं होता, उसका नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी तो हो रहा है ना सिलेक्शन, कोई टॉप भी करता है। तो बाकी सारे अवार्ड, यदि 5 अवार्ड जो है जितने भी हैं पीस को छोड़ करके, वो स्टॉकहोम से दिए जाएंगे। इसमें से जो सिर्फ पीस का अवार्ड है, ठीक है, वो दिया जाएगा कहां से, ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ये। बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में अमेरिकी वैज्ञानिक, दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और अगले का नाम है गैरी रुवकुन। गैरी रुवकुन, और ये दोनों अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। इनकी खोज ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की राह को आसान बना दिया है। इन दोनों वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। माइक्रो आरएनए मुख्य रूप से कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए जीन इस्तेमाल करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। ये एक विशेषता है, इसकी ध्यान रखेंगे ना। अब इसके बाद क्या है पॉइंट, अगला नंबर 2 पॉइंट है फिजिक्स। जिस क्रम में दिए गए उसी क्रम में मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब इसमें क्या लिखा है, बात करते हैं। नंबर 2 विषय क्या है, फिजिक्स। जॉन होपफील्ड, यही नाम लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जॉन होपफील्ड, ये अमेरिका के हैं। और जोफ्री हिंटन, ये देखिए लिखा है जोफ्री हिंटन, ये यूके के हैं, ठीक, यूनाइटेड किंगडम के हैं। को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अहम कार्य के लिए
भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल समिति ने कहा कि दोनों को कृत्रिम, अब लिखा है कि किस लिए दिया गया। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें रीजन पूछता है कि ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया, कैसा क्या इन्होंने किया ना। तो लिखा है कि दोनों को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोजों के लिए सम्मानित किया गया है। ये इन दोनों की विशेषता, एक अमेरिका के हैं और एक यूके के हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं, फिजिक्स की। नंबर थर्ड बात करिए, नंबर थर्ड अवार्ड है केमिस्ट्री का। आइए केमिस्ट्री से बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या लिखा है, एक नाम है डेविड बेकर, ये अमेरिका के हैं, 3 लोग हैं इसमें। डेमिस हसाबिस, ये लिखा है इंग्लिश में, यूके के हैं। जॉन जंपर, ये लिखा हुआ है, ये भी यूएसए के। तो 2 यूएसए के हैं और एक यूके का है। इनको किस लिए मिला है, प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री में 3 हो गए ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसी कई संख्या बढ़ती रहेगी। अब फिजिक्स में भी देखा होगा, अभी 2 लोग आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला। अब इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में कितने लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं ना। इकोनॉमिक्स के नेम जो है 3 लोगों के हैं। देखो लिखा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सबसे लास्ट में यही दिया गया है। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए डेरान एसुमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या काम किया इन लोगों ने, लिखा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। कहा अगर किसी देश की ग्रोथ है तो उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी भूमिका रहती है। जैसे समिति ने कहा कि कानून के खराब शासन के वाले समाज और आबादी का शोषण करने वाली संस्थाएं वृद्धि या बेहतर बदलाव नहीं लाती। अब इन लोगों के इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में देखता है तो ये लिखा है जेम्स रॉबिन्सन, अमेरिकन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। मतलब कहने का इनका जन्म अमेरिका में है लेकिन ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट हैं, नागरिकता इन्होंने ब्रिटेन की ले ली है। साइमन जॉनसन, ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, सेम पैटर्न होगा, अमेरिकी ये मतलब ब्रिटिशर्स हैं मूल रूप से, और इन्होंने जो मतलब सिटीजनशिप वो अमेरिका ले ली है। डेरोन एसीमोग्लू, ये तुर्किश है, इनका जन्म जो है टर्की में हुआ और ये प्रेजेंट टाइम में अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं ना। फिर इसके बाद 5वें नंबर पॉइंट क्या आता है, ये 5 नंबर वाला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हम ये चीज बता दें, नोबेल अवार्ड मिलते तो 6 विषयों में है, लेकिन बेहतर होगा आप 6 ना पढ़ पाओ, 2 पढ़ के जाओ। एक पढ़ के जाओ लिटरेचर और दूसरा पढ़ के जाओ पीस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि आने को कोई भी आ सकता है। लिटरेचर में देखें, दक्षिण कोरियाई लेखिका, किस कंट्री की है, ये दक्षिण कोरिया की है। नाम क्या है, हांगकांग, यहां लिखा है इंग्लिश में हांगकांग को मिला है। ये सम्मान पाने वाली एशिया की पहली महिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे, एशिया की पहली महिला है ये सम्मान पाने वाली। लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटरेचर और पीस। आइए जरा पीस से मुलाकात कर लेते हैं। पीस में देखते हैं क्या लिखा है। पीस में लिखा है कि जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंदयाक्यो, निहान हिंदयाक्यो। इस संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। ये जापान में परमाणु बम हमलों में बचे लोगों की देखभाल करने वाला सबसे बड़ा और प्रभावशाली संगठन, क्योंकि आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। फिर लिखा है इस एनजीओ का प्रयास दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त कराना है। देखिए अभी हमने कहा था कुछ एनजीओ हो सकते हैं ना, तो एक प्रकार का ये एनजीओ है जो हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग बच गए थे उनके लिए इसने एक प्रकार का बहुत बड़ा सहारा बन के काम किया है, जिसका नाम है निहान हिंदयाको। तो ये कहां का संगठन है, ये जापान का है। इसलिए हमने कहा कि पीस लिटरेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन पीसीएस आरओ के लिए बिल्कुल लॉक कर लीजिए, आप इसको, आप पीसीएस आरओ के लिए क्वेश्चन लॉक कर लीजिए, ठीक है, ये मतलब कहने का। तो ये 6 हो गए नोबेल अवार्ड। अब इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की नीड भी आपको नहीं है और विशेष कुछ ऐसा आने वाला भी नहीं। हाँ, अगर भारत से कहें तो भारत से सबसे पहले नाइनटीन 13 में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए, और किसके लिए,
लिटरेचर भाषा। और ये अवार्ड पाने वाले एशियाई पुरुष, सबसे पहले एशियाई पुरुष हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है नोबेल का पॉइंट कंप्लीट है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ हिस्टोरिकल आ रहा नहीं है, प्राइज मनी पूछता नहीं है आपसे वो। ठीक है, जो मेन बातें हैं वो यही पूछेगा कि किसको दिया गया, किसके लिए दिया गया, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है ना। तो बस इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जहां कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा, हम कमेंट रीड करते हैं और आपको रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।